कराओगे क्या? मित्रों, ये विपक्ष के लोग हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। अभी अभी पंचकुला की एक कोर्ट ने फैसला दिया कि 2007 में समझौता एक्सप्रेस पर ब्लास्ट हुआ। कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, उसने क्या करा कि समझौता एक्सप्रेस हिंदू टेरर का नमूना है, हिंदू टेरर का नमूना है। विश्व बंधुत्व का भाव बढ़ाने वाले हिंदू समुदाय को बदनाम कर दिया, आतंकवाद के साथ जोड़ा। हिंदू कभी आतंकवादी हो सकता है क्या? हिंदू कभी आतंकवादी हो सकता है क्या? अरे राहुल बाबा, आपको मालूम नहीं है, हम तो चिट्ठियों को भी आटा खिलाने वाले लोग हैं। लोगों को कैसे आतंकवाद को धर्म के साथ जोड़ने का पाप एक कांग्रेस पार्टी ने किया। पूरी दुनिया में गौरवशाली हिंदू समुदाय को आपने बदनाम करने का काम किया है, अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए बदनाम करने का काम किया। और मित्रों, इतना किया तो किया, पॉलिटिक्स गंदी करी, हल्की पॉलिटिक्स करी, मगर साथ में क्या हुआ? आपने पाकिस्तान के पाक प्रेरित लश्कर तोयबा को भी क्लीन चिट देकर जो ब्लास्ट करने वाले असली गुनहगार थे उनको छोड़कर नकली गुनहगारों को पकड़ने का काम कर कर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम एक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने किया। उस वक्त के गृह मंत्री चिदंबरम, श्रीमान सिंहदेव और राहुल गांधी स्वयं अमेरिकी राजदूत के सामने बोले थे। अमेरिका के अखबार गार्डियन ने छापा था कि लश्कर तोयबा प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू टेरर करने वाले प्रॉब्लम है। आज तो कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है। मैं इस मंच से, नगीना की भूमि से, स्वामी श्रद्धानंद की भूमि से कांग्रेस अध्यक्ष को कहना चाहता हूं कि आपको देश की जनता की माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। बताओ भाइयों बहनों, माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? और जोर से बोलो, मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? मित्रों, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एक गौरवशाली हिंदू समुदाय को बदनाम करने का काम किया और इसी के कारण कभी भी हिंदू समुदाय पर टेरर का टैग नहीं लगा था। आपने लगाया, मगर सत्य को आप छुपा नहीं सकते। कितनी भी बादलों में सूर्य को ढक दो, सत्य और सूर्य दैदीप्यमान होकर आकाश के अंदर तेजस्वी बनकर वापिस आते हैं। आज ये जजमेंट ने तय कर दिया कि स्वामी असीमानंद और बाकी सारे लोग निर्दोष। कांग्रेस की ये वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम किया और इसी का नतीजा है मित्रों। आज मैंने अभी आते आते पढ़ा, व्हाट्सएप पर आ रहा था, राहुल गांधी केरल की ओर भागे हैं अमेठी छोड़कर। क्यों केरल भागे हैं? आप सबको मालूम है, अमेठी में इस बार इनका हिसाब किताब चुकता होने वाला है। तो वहां पर केरल के अंदर जाकर ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, इसके आधार पर विजेता बनने चाहते हैं। राहुल बाबा, कहीं पर भी घूम लो, अपने आप को शिव भक्त कहलाते हो, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए देश की सुरक्षा के साथ आपने खिलवाड़ किया है। देश की जनता जहां भी जाओगे आपसे हिसाब मांगेगी। मित्रों, मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? जोर से बोलो, मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए?
नरेंद्र मोदी जी की सरकार 5 साल चली, हमने कहा था ये सरकार गरीबों की होगी, दलितों की होगी, आदिवासियों की होगी, पिछड़ों की होगी, गांव की होगी, किसान की होगी। और 5 साल के अंदर हमने 7 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार, 2 करोड़ लोगों को, 2.5 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया है, 2 करोड़ 35 लाख लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है, 50 करोड़ गरीबों को। नगीना वालों को कहना चाहता हूं, मेरे दलित परिवार के सभी लोगों को, 50 करोड़ गरीब लोगों के जीवन में कोई बीमारी आती है तो 5 लाख तक कोई रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपका इलाज मोदी सरकार कराएगी। मित्रों, सिर्फ यही जनपद के अंदर बिजनौर के और हमारे ये सांसद के बीच में 2 लाख परिवार लाभार्थी हुए हैं आयुष्मान भारत योजना के। और मित्रों, अभी अभी मैंने देखा कि गन्ना की बात कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? सपा बसपा कर रहे हैं। भाई आप हमें सलाह मत दीजिए, आपका शासन था 2011 से 2015 तक गन्ना का भुगतान नहीं हुआ था, ये योगी और मोदी की सरकार है जिसने 2017 तक का 57,000 करोड़ का गन्ना का भुगतान करने का काम समाप्त कर दिया। और आज सिर्फ ये साल का गन्ना बाकी है, चुनाव समाप्त होने के पहले सबके बैंक अकाउंट के अंदर गन्ना का भुगतान पहुंच जाए, इस प्रकार की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। 92 चीनी मिलों को पूरा गन्ना का भुगतान ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और ये रमाला की सहकारी चीनी मिल, इसकी पैराई की क्षमता में 27 इतना विस्तार किया और इसके साथ 27 मेगावाट का जनरेशन प्लांट की भी स्थापना करी। ये पश्चिम से पूरब को जोड़ने वाला मेरठ से प्रयागराज तक का गंगा एक्सप्रेसवे 36,000 करोड़ के खर्च से बनने वाला है। गढ़मुक्तेश्वर के अंदर 20 करोड़ रुपया की लागत से गंगा पर घाट बनाने का काम किया है। और एक जनपद एक उत्पाद के अंदर अपने बिजनौर को काष्ठ कला के मार्केटिंग के लिए बहुत बड़ी योजनाएं देने का काम। मित्रों, ये बिजनौर क्षेत्र के अंदर मेरे दलित भाई बहन बड़ी संख्या में रहते, मैं उनको कहना चाहता हूं, अभी अभी आपने कुंभ का एक दृश्य देखा होगा। देश का प्रधानमंत्री दलित कर्मचारियों के, सफाई कर्मचारियों के पैर पखाड़ने के लिए स्वयं वहां पहुंचा था। सदियों तक देखने न मिले इस प्रकार का दृश्य था। सफाई कर्मचारियों को वाल्मीकि समाज के, जाटव समाज के मेरे भाइयों बहनों के पैर धोकर प्रधानमंत्री जी ने उनको सम्मान तो दिया ही दिया, सामाजिक समरसता का भी एक भाव का निर्माण। बाबा साहेब आंबेडकर की दुहाई देने वाले ये राहुल बाबा को मैं पूछना चाहता हूं, किसने बाबा साहब को संसद में जाने से रोका? आपके परनाना ने रोका, कांग्रेस पार्टी ने रोका। बाबा साहब को भारत रत्न तब तक नहीं मिला जब तक कांग्रेस नहीं आ रही। अरे भारत रत्न छोड़ो, संसद के अंदर बाबा साहब की तस्वीर भी आपने नहीं लगाई, तस्वीर भी आपने नहीं लगाई। और आज बाबा साहब की दुहाई देते। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने बाबा साहब से जुड़े हुए 5 तीर्थों का उद्धार कर दलित समाज के पंच तीर्थ का नया निर्माण कर दलितों को विश्व में सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। 26 नवंबर को बाबा साहब की याद में संविधान दिन मनाने की जाहिरात की और
एक बहुत बड़ा स्टडी सेंटर, आंबेडकर स्टडी सेंटर, आप कभी जरूर जाइए। चुनाव के बाद हमारे यशवंत सांसद बनकर आपकी व्यवस्था कर देंगे, जरूर देखिए। एक इंटरनेशनल स्टडी सेंटर बाबा साहब की याद में बनाकर उनको सदियों तक जीवित रखने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी। अभी अभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 6,000 रुपये की योजना लाई। 6,000 रुपया उनको समर्थन देने के काम किया। ये राहुल बाबा विरोध कर रहे, वो कह रहे हैं कि ऋण माफ करिए। इन्होंने ऋण माफ किया था मित्रों, 3 करोड़ किसानों का ऋण माफ हुआ था। जोर से बोलो कितने किसानों का? अरे ऐसे नहीं यार, जोर से बोलो कितने किसानों का?